हेलो एवरीवन, जय हिंद। आरपीएफ कांस्टेबल मेडिकल की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों के मेडिकल आने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के मेडिकल में, एसएससी कांस्टेबल जीडी के मेडिकल में, दिल्ली पुलिस के मेडिकल में मुख्य रूप से क्या अंतर है उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। आरपीएफ का मेडिकल क्या हार्ड होता है दूसरी फोर्सेस के मुकाबले यदि हम बात करें तो। दूसरी बात, बी1 कैटेगरी जो क्या है, ग्रुप्स जो बनाए गए हैं और रेलवे के मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग ए बी सी वो क्या है, उन सब के बारे में यहाँ बात करेंगे। तो बहुत यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी आने वाले समय में आरपीएफ का कांस्टेबल मेडिकल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से मेडिकल में क्या चेक होता है, एक तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा विजन टेस्ट। विजन टेस्ट पर रेलवे में ज्यादा फोकस किया गया है, जिसमें कि आपका विजन, दूसरा आपका कलर विजन, कलर परसेप्शन भी आपका हाई होना चाहिए। अब जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टाफ, नॉन गस्टेड स्टाफ की यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसमें ग्रुप ए बी सी, 3 ग्रुप ए बी सी। अब इसमें आरपीएफ के जो स्टाफ है, चाहे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर होंगे या आरपीएफ कांस्टेबल होगा, उनका कैटेगरी है बी1। बी1 कैटेगरी, बी1 कैटेगरी में विजन का स्टैंडर्ड जो है उसी में देखिए डिफरेंस है। बाकी जो सारा मेडिकल आपका है, प्रोसेस वही है। आपका फिजिकली, मेंटली फिटनेस, जिस तरीके से हम बात करें एसएससी कांस्टेबल, जीडी की, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस की, आपका सेम वैसा ही होना चाहिए। अब मेडिकल मैनुअल देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये एक अनफिटनेस सर्टिफिकेट का एक जो लेटर दिया गया, उस लेटर का एक्सट्रैक्ट आपको दिखा रहे हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड वाइड लेटर अंडर रेफरेंस टू हैज कम्युनिकेटेड दैट ही इज अनफिट इन बी1 मेडिकल कैटेगरी ड्यू टू डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन। कि ये जो बी1 में डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन की वजह से कैंडिडेट को अनफिट कर दिया। तो इसमें सब इंस्पेक्टर कैंडिडेट हैं। अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आप लोग अक्सर जानना चाहते हैं कि क्या वेरिकोज वेन्स का कोई पॉइंट होता है क्या, यहाँ पे हार्निया होता है क्या। बिल्कुल, ये देखिए वेरिकोज वेन्स और पाइल्स क्लियर लिखा हुआ है। पैरा 3 सब पैरा ई में आप जाते हैं, वेदर देयर इज एनी डिग्री ऑफ हाइड्रोसिल, वेरिकोज वेन्स और पाइल्स, यानी किसी भी तरीके का कोई वेस्कुलर डिजीज होता है। फ्री मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, जो आप नॉक नी, कैरिंग एंगल, फ्लैट फुट, ये सब इसमें आ जाता है। स्किन डिजीज के बारे में भी कहा गया है। विटिलिगो दिया तो वो स्किन डिजीज में आ गया। ईच ईयर, हियरिंग इन ईच ईयर इज गुड एंड वेदर देयर इज एनी डिजीज ऑफ द ईयर। परफोरेशन है, कान का पर्दा फटा हुआ है, कान बचपन में बहता था, ऐसी स्थिति में यहाँ प्रॉब्लम है। स्पीच डिफेक्ट, यदि हकलाहट है तो प्रॉब्लम है। इसके अलावा आईज के बारे में दिया गया है कि कोई ऐसा कोई स्क्विंट वगैरह जो है वो, या कोई डिजीज आंख का नहीं होना चाहिए, ट्रैकोमा वगैरह वो नहीं होना चाहिए। हार्ट एंड लंग्स, तो ये कैसे, चेस्ट का एक्सरे होता है आपका। टीथ एंड गम्स, वही 14 डेंटल पॉइंट होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, वही यहाँ पर लागू होंगे। वेल फिल्ड टीथ विल बी कंसिडर्ड एज साउंड। दांत यदि आपका खोखला हो गया है तो उसको प्रॉपर फिलिंग करवा लें। यहाँ पर कैपिंग की यदि हम बात करते हैं तो वो भी इसी तरीके से लागू हो जाता है। हार्निया के लिए कहा गया है, एब्डोमिनल डिजीज के बारे में बताया गया है। तो काफी कैंडिडेट्स ने जानना चाहा था कि मैं एसएससी जीडी में वेरिकोज वेन में अनफिट हो गया था, अब मुझे क्या करना चाहिए। आरपीएफ का भी मेडिकल है तो उसका ट्रीटमेंट ले लें आप, बेहतर ही होगा। कि चेस्ट का एक्सरे होता है क्या, यूरिन टेस्ट होता है क्या, बिल्कुल होता है। अब ये देखिए बी1 कैटेगरी जो है उसमें क्या बताया, आंख का पावर कितना होना चाहिए। बस मुख्य रूप से जो अंतर है वो यही है एसएससी जीडी में और यहाँ पे। एसएससी जीडी में आपकी दोनों आंखें कितनी होनी चाहिए, मास्टर आई आपकी 6/6 और दूसरी 6/9, विदाउट ग्लासेस है वहां पे। ये किसी भी तरह का कोई आपको ग्लास, लेंसेज, ये सब आप बिना यूज किए वो चले। लेकिन यहां पर क्या है कि विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, ये नॉर्मल विजन का है। लेकिन यहां देखिए लिखा हुआ है कि 6/9, 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस। अब विद और विदाउट ग्लासेस, विद ग्लासेस तो सबका हो जाएगा,
6/6 हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर नोट में एक बात लिखी हुई है, उस पर आप जाना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो ग्लासेस यूज़ करते हैं और वो इसको पढ़ते हैं कि B1 कैटेगरी में तो 6/9 और 6/12 विद ग्लासेस भी चलेगा, तो मेरा तो ग्लासेस के साथ में 6/6 हो जाता है। No glasses are to be permitted at the time of initial recruitment of railway protection for staff where their medical category is B1। ये देख लीजिए आप, यानी ये सिर्फ इसमें आप आरपीएफ की यदि हम बात करें तो आरपीएफ 6/9 और 6/12 इस विद को हटा दीजिए, यानी आपका विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए। ऐसी स्थिति आपकी है तो आप फिट हैं। इससे ऊपर है, एक गलती आप देखिए कतई नहीं करना, जैसे कि लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा ये सब करवाते हैं आप, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा वहां। वो निश्चित रूप से चेक किया जाता है। अभी आरपीएफएस में जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ऐसा हुआ था, तो नेचुरल तरीके से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें यदि है तो। और दूसरी बात, कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप यदि आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं। सेंटर कहाँ है? सेंटर सीकर राजस्थान में है। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, ये नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। जय हिंद।